आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं 4 लाइनों से मेरी बात आगे शुरू करूंगा। यकीन से आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है। वो हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं, हम तो तूफानों से टकराकर कारवां चलाते हैं। सिंचाई के लिए आज एक महत्वपूर्ण चर्चा सदन में हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और जल संसाधन मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, जो किसानों के हित के लिए हम प्रदेश में हम क्या कर सकते हैं, ये चर्चा सदन में रखने का आज आप सब सदस्यों को आप मौका दे रहे हैं। मैं मेरी विधानसभा की कुछ मांगे हैं सभापति महोदय, वो उन पर ही बात करूंगा क्योंकि समय आज सभी को बहुत कम दिया है। अभी यहाँ बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। कुछ माननीय सदस्य ये भी कह रहे थे कि आज़ादी के समय में 300 बांध थे, हमने 1990 तक उन बांधों की संख्या 5000 कर दी है। ये बात सही है। देश में लंबे समय तक राज आप लोगों ने किया है, सत्ता में आप लोग रहे हैं, तो जाहिर है कि इस देश में बांधों की संख्या जो बनाने की है वो भी आप ही के द्वारा हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है, ईआरसीपी की बात आज इस सदन में हम सब लोग कर रहे हैं। बांधों को आपने बना करके छोड़ दिए। आज जो चर्चा हो रही है, ईआरसीपी की जो योजना है, माही जाखम की जो डीपीआर है, हमारी सरकार जो इस योजना पे काम कर रही है, उस योजना के द्वारा उन सब बांधों को जो आपने बना करके छोड़ दिए हैं, उनको भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो योजना हमारी सरकार लेके आई है। यह महत्वपूर्ण बात है। मेरी विधानसभा में सभापति महोदय, खारी बांध है जो आसीन विधानसभा क्षेत्र और आसपास के हजारों गांवों के किसानों का एक मात्र स्रोत है, जो पिछले 35 से 40 सालों से खाली पड़ा हुआ है। किसानों की स्थिति बहुत खराब है। किसानों के पास जमीनें, किसी के पास 100 बीघा है, किसी के पास 150 बीघा है, किसी के पास 50 बीघा है। लेकिन आज हालत यह है, पानी की कमी के कारण सभी किसानों का पलायन हो रहा है। उनको राजस्थान छोड़ करके गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर के काम करना पड़ रहा है। स्थितियां यह है। मेरा विशेष तौर से निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपकी माही राजसमंद जवई जो डीपीआर बन रही है, उस डीपीआर में चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, इन तीनों जिलों के 24 बांधों को भरने की योजना आपने तैयार करी है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना यह है। मेरा विशेष तौर से निवेदन रहेगा, जब आप रिप्लाई देवें, मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा, माननीय मंत्री जी से भी निवेदन रहेगा, इस योजना में, क्योंकि भीलवाड़ा जिले का नाम भी उसमें है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, 24 बांधों को भरने की वो योजना है। उसमें मेरे आसिंद विधानसभा का जो खारी बांध है, मेरे लगभग 8 लाख लोगों की जनसंख्या वाली विधानसभा है, और आसपास में अगर खारी डैम भरता है तो उसका 200 किलोमीटर तक किसानों पर प्रभाव पड़ेगा। मेरा निवेदन रहेगा, उस डीपीआर में खारी बांध को अगर आपने जोड़ा है तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, और अगर नहीं जुड़ा है तो मेरा विशेष तौर से इस सदन में निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप उस डीपीआर में आसिंद विधानसभा का एक जो बहुत बड़ा डैम है, खारी डैम, जो पिछले 35 से 40 सालों से खाली पड़ा हुआ है, उसको भी आप उस योजना में लेकर के उस डीपीआर में जोड़ें तो लाखों किसानों को फायदा हो सकता है। एक भोजपुरा फीडर जो मेरे बदनौर ब्लॉक का एक बहुत बड़ी योजना है। पिछले 45 साल पहले एक भोजपुरा के सरपंच साहब हुआ करते थे, रहमत अली जी, ये उनके द्वारा लाई गई योजना है। भोजपुरा फीडर एक अरावली की पहाड़ी है। पहाड़ों का जो पानी है वो पानी नीचे आकर के बेकार होता है, उस पर वो योजना बनी थी आज के 45 साल पहले। संसाधनों की कमी के कारण उस समय वो काम पूरा हो नहीं पाया था, और पिछले 20 सालों से वो काम बंद पड़ा है। पिछली बार भी मैं इस सदन में था, उस समय मैंने इस सरकार से बहुत मांग करी थी, लेकिन इस सरकार ने मेरी सुनी नहीं थी। डीएमएफटी फंड का जो पैसा है
उससे 1,20,00,000 रुपए की सैंक्शन मैंने उस भोजपुरा फीडर के लिए निकलवाई थी। मेरा निवेदन रहेगा माननीय सिंचाई मंत्री जी से कि ये योजना, क्योंकि आप पुष्कर से आते हैं, आपको अच्छी तरह से ध्यान में भी है वो योजना भोजपुरा फीडर, उस पर आप एक अधिकारियों को आदेश दे करके एक योजना बना करके एक छोटा सा फंड उसमें जरूरत है, क्योंकि 45 साल पहले काम चला था और वो लगभग 80% काम हो चुका है उसका। 20% अगर वो काम हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है 20 से 22 पंचायतों के जो गांव हैं उन गांवों में सिंचाई के लिए और पेयजल की समस्या खत्म हो सकती है। आप इस पर थोड़ा गौर करके ध्यान देंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी। मेरे विधानसभा में खारी बांध, सरेरी बांध, कंटालिया बांध और हुरडा के बरेली तालाब तथा और भी कई तालाबों की नहरें जो पूरी तरह से टूटी हुई है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा, आप एक सर्वे करवा करके इन जो टूटी हुई नहरें हैं उन नहरों को आप बनाने की कृपा करें। अगर वो नहरें बन जाती है, पक्की हो जाती हैं, जो छोटा मोटा पानी बारिश के समय में तालाबों में आता है वो सिंचाई के लिए काम आ जाएगा। और सिंचाई के समय जब नहरें खोली जाती है उस समय लगभग 80% पानी खराब हो जाता है। तो आप इन नहरों की अगर सुध लेंगे आपके अधिकारियों को कह करके तो आपकी अति मेहरबानी होगी। और मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा, विधानसभा में 13 से 18 जो हमारे माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय बहुत सारे तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित कर दिया गया है। जो तालाब बचे हुए हैं, जो पंचायत हेडक्वार्टर के तालाब है, बड़े बड़े तालाब हैं, उनका भी आप सर्वे करा करके जो मॉडल तालाब बनने से बच गए हैं उनको आप मॉडल तालाब में विकसित करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। और एक विशेष मेरा निवेदन रहेगा, खारी बांध के ऊपर एक बहुत पुराना गेस्ट हाउस बना हुआ है जो पूरी तरह से खंडर है, उसकी भी आप एक अधिकारियों को कह करके एक DPR बना करके उस गेस्ट हाउस को अगर आप वापस नया बना देंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी, कृपा होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।